13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर से आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। तो दोस्तों, तारीख थी 14 अगस्त 1947 जब दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क उभरा जिसका नाम था पाकिस्तान। और उसके अगले ही दिन 15 अगस्त 1947 को एक नया मुल्क उभरता है जिसका नाम था हिंदुस्तान। तकरीबन 1000 साल तक एक साथ रहने के बाद कौन से ऐसे वाकयात थे जिसकी वजह से ये दोनों कौमें अलग हुई और इनके लिए अलग मुल्क बनाए गए। 1857 की जंग आज़ादी से लेकर 1947 तक की पार्टीशन तक के सारे वाकयात को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आती है बरे सगीर में तिजारत के लिए और बरे सगीर के अंदरूनी हालात देखकर उनका इरादा बदल जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज पर टेक ओवर करना शुरू कर देते हैं। टीपू सुल्तान और शहाबुद्दौला जैसे सिपह सालारों ने इस चीज को भांपा और इन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। इसके बाद रेशमी रुमाल तहरीक शुरू की गई जिसमें पूरे बरे सगीर पर एक ग्रैंड अटैक प्लान कर रहे थे लेकिन वो भी नाकाम रहा। इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के जितने भी नेशनलिस्ट थे उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे से रियलाइज किया और वो सब इकट्ठे हुए अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए। 10 मई 1857 वो दिन था जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री ही चेंज हो गई। तो बरे सगीर के मुसलमानों और हिंदुओं ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की क़ियादत में अंग्रेजों के खिलाफ एक जंग लड़ी, 1857 की जंग आज़ादी। ये जंग बुरी तरह से नाकाम रही और अंग्रेज पूरी तरह बरे सगीर पर काबिज हो गए। लेकिन जब तक हिंदू और मुसलमान इकट्ठे थे तब तक अंग्रेजों के लिए यहाँ हुकूमत करना ज्यादा देर तक पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने एक ही फार्मूला का यूज किया, डिवाइड एंड रूल। इस फार्मूले के अमल दरामद के लिए अंग्रेजों ने दोनों तरफ एक सोच फैलाई। हिंदुओं में ये सोच फैलाई गई कि हिंदुओं की तादाद कम हो रही है और मुसलमान बढ़ रहे हैं, लिहाजा हिंदुओं को इस बारे में सोचना चाहिए। और मुसलमानों में भी सेम सोच फैलाई गई कि हिंदुओं की तादाद बढ़ रही है, लिहाजा मुसलमानों को अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। इस सब के नतीजे में दोनों कौमों में बुरी तरह से दंगे फसाद होते हैं। इसी दौरान में एक ब्रिटिश लिबरल थे A.O. ह्यूम जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई। वो इस सारी सूरत हाल को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे और उनका मानना ये था कि बरे सगीर के लोगों को ब्रिटिश राज से अपना पीछा छुड़ाना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई। और वक्त के चलते चलते और लीडरशिप के बिना पर वो एक हिंदू आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करने वाली जमात बन गई, जिसकी अपोजिशन में 1906 में मुस्लिम लीग बनी जो कि मुस्लिम आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करने वाली जमात बन गई। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में बन चुकी इस दूरी को खत्म करने की कई कोशिशें की गई लेकिन नाकाम रही और 1920 के दौर में ये दंगे फसाद बहुत ही ज्यादा हो चुके थे दोनों के दरमियान। इस सारी सूरत हाल को आउट ऑफ कंट्रोल जाता देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट एक नई चीज इंट्रोड्यूस कराती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें वो सेल्फ गवर्नेंस को अलाउ करती है लेकिन ब्रिटिश रूल के अंडर। लेकिन लोगों ने इसे बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। लोग हर उस चीज को मानने से इनकार कर रहे थे जिसमें ब्रिटिश राज का जरा सा भी कंट्रोल हो। साल 1933 में चौधरी रहमत अली ने पहली बार लफ्ज पाकिस्तान यूज किया अपने पंफलेट नाउ और नेवर में। लफ्ज पाकिस्तान दरअसल नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 5 रीजन्स को रिप्रेजेंट करता था, पंजाब, अफगानिया, कश्मीर, सिंध और बलोचिस्तान। इस सब के बाद अब मुस्लिम्स को एक परफेक्ट विजन मिल गया था कि उन्हें क्या चाहिए। उनकी डिमांड थी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाकों में मुस्लिम्स गवर्नमेंट होनी चाहिए और उन सबको मिलाकर एक कंट्री बनानी चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान होगा। 23 मार्च 1940 वो दिन था जिसमें इन सारे वाकयात को मिलाकर एक फर्म डिसीजन लिया गया, एक रेजोल्यूशन पास की गई जिसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा जाता है। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आता है इंडिया में, लेकिन वो भी बुरी तरह से नाकाम हो जाता है। अब बरे सगीर के अवाम के इरादे बहुत ही पुख्ता हो चुके थे और वो अलग मुल्क लिए बगैर ना रह सकते थे। अगस्त 1942 में महात्मा गांधी भी इंडिया छोड़ो तहरीक का आगाज करते हैं, जिसके नतीजे में तमाम ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया जाता है। इस क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद बहुत ही ज्यादा बरे सगीर के हालात खराब हो चुके थे और दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रही थी जिसकी वजह से ब्रिटिश राज बहुत ही बड़े प्रॉब्लम्स में फंसा था। इस सारी सूरत हाल को खत्म करने के लिए एक प्लान आता है जिसे एक्सेप्ट किया जाता है और वो था माउंट बैटन प्लान। लॉर्ड माउंट बैटन इंडिया के नए वाइसराय बनते हैं और 3 जून 1947 को अपना पार्टीशन प्लान लेके आते हैं जिसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसके बाद ब्रिटिश लॉयर सर रेडक्लिफ को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो एक पार्टीशन लाइन बनाएंगे दोनों कंट्रीज के दरमियान,
جس میں ہندو پاپولیشن والے علاقے انڈیا کو اور مسلم پاپولیشن والے علاقے پاکستان کو دی جائیں گے۔ ان سب پلانز پر ایکشن کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان اور 15 اگست 1947 کو انڈیا بنتا ہے۔ تو یہ تھی ساری ڈیٹیلز جس کے بعد پاکستان اور انڈیا کی پارٹیشن ہوئی۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔